इससे पहले की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व कर लिए थे। इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर लिखा है, दर्शाइए कि सदिश 2i केप -3j केप +4k केप और सदिश -4i केप +6j केप -8k केप संरेख है। दो सदिश को संरेख करने के लिए हमने थ्योरी में पहले भी पढ़ा था कि अगर दोनों सदिशों को एक दूसरे के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, अर्थात अगर मान लो हमारे पास एक सदिश ए वेक्टर है, दूसरा सदिश बी वेक्टर है, तो इनको एक दूसरे के रूप में, अर्थात अगर मैं यूँ लेता हूँ बी वेक्टर इक्वल में लेमडा इंटू ए वेक्टर, अर्थात किसी अदिश संख्या के गुणनफल के रूप में दूसरे सदिश को लिखा जा सके, या ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर लिखा जा सके, तो इस तरीके के सदिश को हम क्या कहते हैं? संरेख सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे को दिया गया है कि ए वेक्टर बराबर में 2i -3j +4k केप। इसी तरीके से बी वेक्टर बराबर हमारे को ये दे रखा है। अगर बी वेक्टर के अंदर से हम यहाँ से 2 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 2i केप -3j केप +4k केप, जो कि अपने आप में ए वेक्टर ही है, अर्थात इस वैल्यू की जगह हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं। तो बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? -2 ए वेक्टर, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसकी है? ए वेक्टर की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर को हम ए वेक्टर के पदों में लिख सकते हैं। अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे? संरेख होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंत और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। इस सेम कक्षा 10 के अंदर हमने इस तरीके के सवाल किए हैं, परंतु उसके अंदर हम R के निर्देशांक ज्ञात करते थे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में। इसके अंदर हम R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, परंतु उसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताएंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो हमारे को एक बिंदु P दिया है, तो P का अगर O हमारा मूल बिंदु है, तो P का O के सापेक्ष स्थिति i के +2j के -k केप होगी। इसी तरीके से Q की स्थिति हो जाएगी O Q की -i +j +k केप। अब PQ को 2:1 में अंत विभाजित करने वाले बिंदु R के निर्देशांक का हमने पढ़े हैं कि m × OQ + n × OP अपॉन में m + n, अर्थात अगर मान लो ये P बिंदु है, जैसे मान लो O ये हमारा मूल बिंदु है, ये P और ये Q, तो R जो बिंदु है वो P और Q के मध्य में है, जो P से जिसकी अनुपात 2 और Q से जिसका अनुपात 1 है। ठीक है, अतः हम यहाँ पर m की जगह तो 2 रखेंगे, OQ की जगह OQ के बिंदु, और n की जगह 1 और OP की जगह OP के स्थिति सदिश। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को अंदर मल्टीप्लाई करके i को i के साथ जोड़ेंगे, j वाले गुणांक को j के साथ और k के गुणांक को k के साथ जोड़ के सोल्व करते हैं, तो ये हमारा जो r वेक्टर आएगा वो आएगा 1/3 i केप, 4/3 j केप और 1/3 k केप। इसी प्रकार जब बिंदु R P तथा Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में बाह्य विभाजित करता है, तो सूत्र में सिर्फ इतना फर्क आएगा कि यहाँ पर जो प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस आ जाएगा। और सेम उसी तरीके से देख समझें, अगर इसको O हमारा अगर ये मूल बिंदु है, तो O से P इसी तरीके से OQ है, उसी तरीके से OR है, परंतु R इस बार P और Q से बाहर की तरफ है, तथा P की R से डिस्टेंस 2 रेशो के अंदर है, 2 में है, और R की Q से जो दूरी है वो 1 है, अर्थात R बाहर की तरफ होगा। और इसी तरीके से सूत्र के अंदर अगर हम OQ का और OP का मान रखें और इसको कैलकुलेट करें, तो ये हमारा OR का मान इतना आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। अगर मान लो P एक बिंदु है, Q दूसरा बिंदु है, और R अगर इसका मध्य बिंदु है, तो R इसे 1:1 में विभाजित करेगा।
अर्थात m और n का मान क्या होगा, तो सूत्र वही रहेगा, बस m की जगह भी 1 आ जाएगा, n की जगह भी 1 आ जाएगा। मतलब OP और OQ दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। OP के निर्देशांक हमारे को दिए गए हैं, OQ के निर्देशांक हमारे को दिए गए हैं, दोनों के मान रखने हैं, दोनों को जोड़ कर 2 से भाग देना है, जो आएगा हमारा आंसर होगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी से छोटी बने और ज़्यादा आपको समझने में दिक्कत ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है कि दर्शाए कि बिंदु ABC जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः हमारे को दे रखे हैं और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, मान लो O हमारा मूल बिंदु है, ABC किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ABC त्रिभुज होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए सिंपल सा काम ये होता है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिभुज नियम से, त्रिभुज OAB की, तो O से A प्लस A से B अर्थात OA प्लस AB, O से A प्लस A से B ये बराबर होता है त्रिभुज नियम से OB के अर्थात OB के। इसके बाद अगर हम यहाँ से AB का मान निकालें, यानी कि इस त्रिभुज की AB भुजा का मान, तो हम OA को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो OB माइनस OA। अब हम OB का मान यहाँ से रखेंगे और OA का मान भी यहाँ से रखेंगे, इनको आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और अब इसकी भुजा की लंबाई निकालने के लिए हम इसका क्या निकालेंगे, परिमाण। परिमाण निकालने का तरीका ये होता है कि I, J और K के जो गुणांक है उन गुणांकों के वर्गों का योग का जोड़ का वर्गमूल निकाला जाता है, जो कि यहाँ पे √35 आएगा। और अगर इसका हम स्क्वायर करें तो ये 35 हो जाएगा। स्क्वायर किस लिए किया है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों को हमें देखना है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग देखा जाता है। इसी प्रकार हम BC निकालेंगे। BC निकालने का तरीका भी वही रहेगा, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, परंतु एक सिंपल मेथड भी है कि बाद में जो चीज़ लिखी है उसको पहले लिख दो, यानी कि O के सापेक्ष। BC निकालना है तो OC माइनस OB, जैसे यहाँ पे AB निकालना था तो ये OB माइनस OA है, बाद में B लिखा तो OB पहले और पहले A लिखा है तो OA बाद में। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से आप त्रिभुज नियम से भी आप इसको निकालेंगे तो यही आएगा आपका। यहाँ पर OC का मान हमने रखा है यहाँ से देख के और OB का मान यहाँ से रखा है, दोनों को माइनस करके कैलकुलेट किया है। इसके बाद BC का मैग्नीट्यूड निकाला है, अर्थात I का गुणांक, J का गुणांक और K के गुणांक के वर्गों का योग का वर्गमूल, जो कि आया √41 और वर्ग करने पर 41। इसी तरीके से CA निकालेंगे, मतलब O से A माइनस O से C, दोनों को माइनस करके वर्गमूल निकालेंगे और परिमाण निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि AB का मान है हमारा 35, AB स्क्वायर का मान 35 है, BC स्क्वायर का मान 41 है और C स्क्वायर का मान 6 आएगा प्लस का। तो BC स्क्वायर जो है, जो कि 41 है, CA 6 है और ये 35 है, ये इक्वल आ गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो 35 + 6 41 के बराबर आ रहा है, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मैं ये वीडियो कम छोटी से छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी समझाई जा सके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कल हम 13.2 के क्वेश्चंस पे और उसकी थ्योरी के ऊपर विचार करेंगे।